हो गया? सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। हुआ स्टार्ट। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। दोबारा से ज्वाइन करेंगे हम। लोगों को आ जाने दो, कनेक्ट हो जाएं। राइट। मेकअप से पहले आपका सीटीएम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने सीटीएम में लापरवाही की तो मेकअप का लुक फिर गया। इसलिए आप सीटीएम जरूर करें, अच्छा करें, अच्छे प्रोडक्ट से करें। जैसे हमने क्लीन कर दिया था फेस, अब हम टोनर अप्लाई कर देंगे। समर्स में टोनर बहुत जरूरी है। और इसको छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए। मैंने TNW का यूज किया है। आप देखो, बहुत अच्छा टोनर है। रोज वाटर भी है, टोनर भी है। ड्राई हो जाए। अब इसके साथ ही रिकॉर्ड का सिल्क मॉइस्चराइजर, बहुत ही औसम रिजल्ट है। आप इसको यूज करते रहेंगे। आप अगर ये अप्लाई कर लिए तो आपको प्राइमर की भी नीड नहीं है। क्वांटिटी में कंजूसी बिल्कुल मत करना। ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम।
आपको जो भी डाउट्स होंगे आप मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, आप कमेंट करते रहो, आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। कुछ भी डाउट्स हैं आपके। इसके बाद मैं रिकॉर्ड की स्ट्रॉप क्रीम लूंगी, उसको अप्लाई करेंगे हम। पीएससी का आप ये देखो, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हैं, लेमन स्क्वैश। ये स्क्रब है और ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, काफी सॉफ्ट करेगा, डेड स्किन रिमूव करेगा। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और आप यूज करेंगे तो आप रिजल्ट आप देखेंगे तुरंत चेंज हो जाएगा। आप नोट कर लो। अब मैं परसेंट ऑयली स्किन के लिए 100% जाएगा। आप देखेंगे इसमें लेमन है, लेमन स्क्वेस है, और ये एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को। तो ऑयली स्किन के लिए आप ले सकते हो, समर्स के लिए ही है ये। मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूंगी। मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, आई मैजिक का आप देखो कंसीलर यूज कर रही हूँ। और ये सारे प्रोडक्ट्स आप समर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि समर्स आ रहे हैं, तो मेकअप भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा आपका। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो लाइन्स आ जाती हैं। हमारी क्लाइंट की स्किन मीडियम है, ना ड्राई है ना ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही लूंगी मेकअप। प्रोडक्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। थोड़ी डीप आईज है इनकी, आईज को हमने कंसील कर लिया। अब इसको पाउडर से लॉक आप जरूर करें। शेयर का लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर है, इससे मैं लॉक करूंगी, तो हमारे क्या आईज पे लाइंस नहीं आएंगी।
मेकअप बहुत ही सॉफ्ट मेकअप होगा, आप देखेंगे। कभी भी कंसील करते हैं तो आप इसको पाउडर लॉक जरूर करें। बेटा आप हाथ में लो। बहुत लोग मेकअप से डरते हैं, मेकअप करने से डरते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हमारे अंदर जो मेकअप का डर होता है, प्लस लोग मेकअप करने से कतराते हैं। भाई मेकअप से क्यों कतराना। एक आप लाइट शेड ले लो। मैंने हुडा ब्यूटी का लिया है रोज क्वार्ट्स, उससे मैं ले रही हूँ, शेड पिक कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट मेकअप होगा, आप देखेंगे। लाइट शेड से अभी ले रही हूँ मैं। और बहुत ही लाइट हैंड से, यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, बहुत ही लाइट हैंड से आपको करना है। आईज पे बहुत ज्यादा नहीं करते हुए, आप देखिए कैसे हमारी लाइंस क्लियर हो गई। लाइट शेड से लेंगे तभी होगा आपका डार्क, बिल्कुल डार्क नहीं शेड। कॉर्नर्स को मैं इसी ब्रश से, आप देखो, मैं कॉर्नर्स को भी इनहेंस करूंगी। लेकिन आप एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, पहले उस प्रोडक्ट को डस्ट आउट जरूर करेंगे। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेके आपको काम नहीं करना है, बार बार लो, लेकिन प्रोडक्ट आप एक्स्ट्रा लेके मत करो, और उसको डस्ट आउट जरूर कर दो। मैंने अपने क्लाइंट को लेंस नहीं अप्लाई किया, क्योंकि उनकी आईज वैसे ही बड़ी खूबसूरत है। आप स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेंस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब इसके बाद थोड़ा सा मैं लाइट पिंक शेड लूंगी, और देखिए बहुत आसानी से हो जाता है। इनको बहुत ज़्यादा आई लुक नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इनको लुक भी चाहिए कि मैम अच्छा भी लगे, और बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं चाहिए इनको। तो आप ऐसा दे सकते हैं।
इसी पैलेट से मैंने लिया है पिगमेंट, जो मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग है। आप देखेंगे एक ही पैलेट से काम कर रही हूँ मैं। जो लुक क्रिएट करना है हमें, रोज क्वार्ट से ही मैंने ले लिया है, आप किसी से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो फॉरएवर 52, रिकॉर्ड, और जो बिगनर्स हैं वो तो मार्स वगैरह से भी कर सकते हैं। अगर कोई मेरे साथ लुक क्रिएट करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं आप। इसके बाद हाइलाइटर, आईब्रो बोन पे हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। बोन एरिया को इन्हेंस करना है हमें, आईब्रो बोन एरिया को। नेक्स्ट हमारा अब आईब्रो डिफाइन का है। आईब्रो डिफाइन करेंगे। आप देखेंगे आईब्रो भी मैं रिकोड के आईब्रो डिफाइनर से कर रही हूँ। ये तो एक तो ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, बाकी लॉन्ग लास्टिंग भी है, आप ब्राइड्स को भी दे सकते हैं। हमेशा आईब्रो आप सेंटर से ही लेंगे, बिल्कुल आगे से नहीं। ये तो मैं अक्सर बताती हूँ लोगों को, और मुझे पता नहीं क्यों बहुत ब्लैक या भरा भरा नहीं अच्छा लगता है। ओवर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे, एक सॉफ्ट लुक ही अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लुक पसंद है आप बताइए, कमेंट करिए। देखिए डिफाइन के बाद, विदाउट डिफाइन और डिफाइन के बाद कितना फर्क है। बहुत ज्यादा एक साथ प्रोडक्ट आप नहीं लेंगे, बार बार लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे, कम कम, एक साथ नहीं लेंगे आप। आईब्रो होते ही फेस का लुक चेंज। अब इसके बाद में क्लीन करेंगे, जो भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा हुआ है
फॉल किया उसको मैं क्लीन कर दूंगी। लाइनर अप्लाई करना है हमें। लैशेज अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा मैं ब्लैक काजल दूंगी, जिससे हमारी लैशेज के गैप नहीं दिखेंगे। तो जो भी लैशेज हम अप्लाई करेंगे उसका गैप नहीं दिखेगा फिर। और अगर ये अप्लाई करते हैं तो अलग ही लुक आता है आपका, नहीं तो कहीं लाइनर है कहीं नहीं है। थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत सॉल्व कर देना है। आप देखे होंगे थोड़ा सा काजल आपको जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आप फेस को कंसील कर लो। कंसील करने के बाद भी थोड़ी देर हमें छोड़ना है। तो मैं और कुछ नहीं, फॉरएवर 52 की पैलेट ली हूँ। बहुत ही अच्छा कंसीलर है, आप यूज कर सकते हैं। जॉ लाइन को हमेशा कंसील करें आप, कोई मैथ नहीं है इसमें। अपने क्लाइंट के शेड से 2 शेड डार्क कर दो। बेटा कोई साइंस नहीं है। बिल्कुल लाइट हैंड से। आप देखेंगे बहुत ही लाइट हैंड से मैं कर रही हूँ, मेकअप कभी ग्रे नहीं होगा आपका। मुझे ये हाइड करना है इनका। हाइड कर दे बेटा, इसको हाइड करें। रिमूव कर दिया। अब आप देखेंगे कैसे इसको मैं हाइड करती हूँ। मुझे हाइड करना है, हमारा क्लाइंट बोला ये आप हाइड कर दो, तो मैंने एले गर्ल का
प्रो कंसीलर लिया है, करेक्टर डार्क ऑरेंज कलर से आप इसको अप्लाई कर दो, छोड़ दो आप बस, और इसको ड्राई होने दो। ड्राई होने देंगे, फिर उसके बाद में कंसील कर देंगे हम। अभी तो करेक्ट किया, करेक्टर यूज किया, फिर कंसील करेंगे। आप कभी भी ब्लेंडर यूज करते हैं तो हमेशा 2 ब्लेंडर लेकर चलें। बहुत लाइट हैंड से देखिए, मैं ये भी कवर करूंगी अपने क्लाइंट्स का। ये देखिए थोड़ा सा स्पॉट है तो इसको भी कवर करूंगी मैं। और आप देखेंगे मेकअप में बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, ये कवर हो जाएगा। इसको मैंने कंसीलर से ही कर लिया है, करेक्टर की जरूरत नहीं है, कंसीलर से ही कर दिया। बहुत ही लाइट हैंड से प्रोडक्ट को, बहुत लाइट हैंड से करना है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट आपके ब्रश में और आपके ब्लेंडर में ही रहेगा। अभी हम इनके शेड के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन रेडी करेंगे। देखिए अब ये हमारा ड्राई हो गया, जो एक्स्ट्रा है वो मैं अपने ब्लेंडर से हटा दूंगी। अब ये ड्राई हो गया, फिर मैं इस पे कंसील करूंगी। उसी पैलेट को मैंने लिया, मेकअप में आप इन चीजों पे जरूर ध्यान दें। देखिए ये हो गया। अब एक मैं लाइट शेड और यूज करूंगी इस पे, क्योंकि हमें फाउंडेशन की शेड तक पहुंचना है। देखिए हम अपने शेड तक आ गए हैं। देखिए अब इसको मैं ड्राई होने देती हूँ, तब तक मैं आपको फाउंडेशन दिखाती हूँ। मैंने लिया फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। ज्यादा नहीं, 2 पंप, इससे ज्यादा नहीं। देखिए आप, 2 पंप छोटे छोटे मैंने लिए, तो मुझे इतना 2 ही हुआ। देखिए इसके साथ ही मैं इनके शेड के अकॉर्डिंग 2 पंप और लूंगी। मैंने 2 शेड मिक्स किया है। फॉरएवर 52 का ये भी है, ठीक है। ये आपका है हनी शेड, और ये आपका है, ये फ्रेंच टोस्ट है। इन दोनों को ऐड करके मैंने इनका शेड अप बनाया है। 2 पंप मैंने वो लिया, और 2 ही पंप मैं ये लूंगी। इसको मैंने रिकोट के, आप देखिए लाइफ लाइन, ये देखिए आप, इसमें मैं ऐड करूंगी। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ड्यूरालाइन यूज कर सकते हैं, या कई है, पीएससी में भी आता है तो आप ऐड कर सकते हैं।
2 से 3 ड्रॉप मैं ये भी लूंगी। ये देखो आप, रिकोट का लाइफ लाइन, ये आप समर्स में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका। ये मेकअप मिक्सचर है डियर, अगर आप इसको मेकअप में मिक्स करते हैं अपने बेस में, तो आपका बहुत ही लाइट बेस होगा, नहीं तो बहुत मोटा लेयर लगता है। फाउंडेशन थिक होता है ना, तो उसको थिन करने के लिए हम ये मिक्स करते हैं। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए, जितना थिन कर सकते हैं उतना थिन कर लीजिए आप। देखिए मैंने कैसे पूरी पैलेट पे मैंने फैला लिया, और बहुत ही ज्यादा थिन कर दिया मैंने। किसी किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। और आप फॉलो कर लीजिए, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे आप क्लियर करवा सकते हैं। देखिए मैं बहुत ही लाइट हैंड से ले रही हूँ प्रोडक्ट। बहुत ही थिन है, आप देखेंगे। ये फॉरएवर 52 है डियर, फॉरएवर 52 के 2 शेड मैंने मिक्स किए हैं स्किन के अकॉर्डिंग, तो आप भी ऐड कर सकते हैं। और बहुत फ्रेंच टोस्ट है और हनी है ये, आप देखेंगे विदाउट लेयर मेकअप होगा ये, कोई बहुत सारे लेयर्स नहीं। आप इससे भी ब्लेंड कर सकते हैं अपने ब्रश से, ब्यूटी ब्लेंडर से, या तो आप दोनों से कर सकते हैं, बस आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। नेक एरिया भी कवर करना है हमें, लेकिन लेयर नहीं चाहिए मुझे, ना मुझे चाहिए ना मेरे क्लाइंट को चाहिए, क्योंकि आजकल डिमांड होती है मैम विदाउट लेयर मेकअप होगा ना, तो उनके लिए है ये खास तौर पर। मॉइस्चराइजर आप ले सकते हैं, आजकल तो फ्लिका है, रिकॉर्ड में है, फॉरएवर 52, आप कोई भी ले सकते हैं, हम तो वही यूज कर रहे हैं आजकल और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। नहीं तो एम्ब्रोलिसिस का है, वो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ये लेके आप अपना काम आराम से, मैंने अभी आपने देखा होगा मैंने वही यूज किया और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं यूज किया है। 7 नेक, ईयर, ये सब कवर करना है, और बहुत ही लाइट हैंड से, मैंने बहुत ही लाइट हैंड से यूज किया। ऑयली ऑयली स्किन में आप प्रॉस का ले सकते हैं, रिकोट का ले सकते हैं। ऑयली स्किन मॉइस्चराइजर आपका प्रॉस में है,
बहुत अच्छा जेल मॉइस्चराइजर रिकॉर्ड में ले सकते हैं। कोई भी हो आप जेल मॉइस्चराइजर यूज करेंगे ऑयली स्किन में। ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, बहुत ही लाइट हैंड से ऐसे, क्योंकि मुझे अपना प्रोडक्ट नहीं हटाना है, रिमूव नहीं करना है। बहुत ही प्यार से आप करिए, अप्लाई करिए प्रोडक्ट, बहुत ही प्यार से ब्लेंड करिए उसको। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ब्लेंडिंग अच्छी होगी आपका मेकअप बहुत अच्छा स्मूथ होगा। जो शुरू से देख रहे होंगे उनको फर्क दिख रहा होगा। देखिए अब मुझे इससे ज्यादा फाउंडेशन की नीड नहीं है। अब आप कंसील कर लेंगे। कंसील के लिए भी मैंने वही आई मैजिक का कंसीलर यूज किया है, लाइट शेड। शेड है इनका फेयर 14। हेलो आलिया, हेलो डियर। तो ये आप आई मैजिक का यूज कर सकते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं टार्ट का भी लेती हूँ, यूज करती हूँ, आप इससे भी कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्वांटिटी हाँ। अब मैं आई मैजिक का जो कंसीलर मैंने लिया है, इसको आप कंसीलर भी कह सकते हैं, इसको आप हाइलाइटर भी कह सकते हैं। देखिए आई से कितना नीचे मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल पास में नहीं, नहीं तो क्रीज लाइन आ जाएगी हमारी। क्वांटिटी कम ही होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा दो, कभी भी आप मेकअप करते हैं। धीरे धीरे हम पास आइस के पास जाएंगे, एक साथ नहीं। इसको ड्राई नहीं होने देंगे, तुरंत आप ब्लेंड करेंगे। देखिए बहुत ही स्मूथ, क्योंकि अगर आप इसको ड्राई होने देंगे तो लाइंस आ जाएंगी। तो आईज के पास तो सबसे पहले करना है आपको ब्लेंड। डियर आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट सारे क्लियर करूंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और अगर आप कमेंट करते रहेंगे मेरा भी काम करेगा बंद करने का, डाउट आपके क्लियर होते रहेंगे। मैं भी चाहती हूँ अगर मैं लाइव आई हूँ तो आपको जो भी आपके डाउट्स है मैं क्लियर करूँ।
थोड़ा सा मैं शेड और लिफ्ट कर रही हूँ इनका, थोड़ा सा और लिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि लिफ्ट करने से मेकअप और भी ज़्यादा स्मूथ होगा। कुछ नहीं, मैंने वही फॉरएवर 52 का फ्रेंच टोस्ट लिया है, हल्का सा लेके मैंने अप्लाई कर दिया है क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता तो आप करेक्ट कर सकते हैं। ब्लेंडिंग सबसे अच्छी चीज है, ब्लेंडिंग आपकी अच्छी स्मूथ ब्लेंडिंग हुई तो आपका मेकअप उतना ही स्मूथ होगा। अब इसके बाद में बेटा लिक्विड ब्लशर चाहिए। मैं इसके बाद में O2O का लिक्विड ब्लशर मैंने 2 शेड लिए हैं, एक पीच और एक पिंक, इन दोनों को मिक्स करके मैं अप्लाई करूंगी। क्वांटिटी इसकी भी एक एक ड्रॉप। हाँ, देखिए एक ड्रॉप आप ये लो, जरा सा भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए एक ड्रॉप मैंने ये लिया और एक ही ड्रॉप मैं पीच शेड लूंगी, एक ही ड्रॉप पीच शेड लूंगी। इतनी क्वांटिटी बहुत होती है एक फेस के लिए। इसको आप मिक्स करेंगे। लिक्विड ब्लशर की बात ही अलग है और आप हमेशा ऐसे ही अप्लाई करेंगे और ब्लेंडिंग करके हम आगे आएंगे। ब्लशर भी अलग अलग स्किन, अलग अलग एज, उसके अकॉर्डिंग होता है। अलग अलग फेस शेप, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं ब्लशर। देखिए ऐसे करते हुए मैं पास लेकर आऊंगी। कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से अप्लाई नहीं करेंगे, साइड से ही लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में अप्लाई किया तो आप उसको क्लीन नहीं कर पाएंगे। साइड में करेंगे, कुछ भी मिस्टेक्स होती है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। नो डियर, आप पहले ही करेंगे। हाँ, पाउडर लॉकिंग से पहले आप लिक्विड, कोई भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपका लिक्विड है वो पाउडर लॉकिंग से पहले ही करेंगे आप, बाद में नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में पैच बन जाएगा। अब इसके बाद में फेस को कॉन्टोर करेंगे हम। ब्लश O2O का है, ब्लश O2O का है। ये मेरा सॉफ्रेल का पैलेट है। अब देखें, इससे मैंने डार्क शेड लिया कॉन्टोर के लिए, क्वांटिटी बहुत कम, देखिए बहुत ही कम क्वांटिटी, और मैंने इसको यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट किया। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो बिल्कुल लाइट हैंड से कॉन्टोर को आप यहाँ तक ही लाएंगे। बहुत लोग हैं यहाँ तक लेकर आते हैं, नहीं,
और हमेशा इसको लिफ्ट करेंगे। अब हम करेंगे पाउडर लॉकिंग। इसी ब्रश से जो मेरे पास प्रोडक्ट हैं, बहुत ही लाइट मैंने ले लिया, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एप्लीकेशन की, इसी से मैंने ले लिया जो हमारे ब्रश में प्रोडक्ट था कॉन्टोर के बाद। अब नोज पे शेपिंग करनी है हमें। पैलेट दोबारा से 1 मिनट। सॉफ्रेल का पैलेट है। अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे हम। लाइंस नहीं आनी चाहिए, कभी भी मेकअप में लाइंस नहीं होनी चाहिए। मेकअप तभी आपका स्मूथ होता है, अगर लाइंस है तो फिर तब आपका स्मूथ होगा ही नहीं। अब मैं इसको पाउडर से लॉक करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सेटिंग स्प्रे अप्लाई करूंगी। अभी पाउडर लॉकिंग नहीं हुई है, अभी मैं स्वरोस्की का सेटिंग स्प्रे यूज करूंगी। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कोई प्रोडक्ट यूज करने से पहले आप शेक जरूर करेंगे। ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है और समर्स के लिए तो बहुत जरूरी है ये। अब इसको मैं सेट होने देती हूँ, इसके बाद मैं पाउडर लॉकिंग करूंगी। माइक में नहीं है। इसके बाद हम पाउडर लॉकिंग करेंगे। और पाउडर लॉकिंग के लिए मैं लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। आप देखेंगे पाउडर हमेशा जब भी लॉक करेंगे कभी भी आप पाउडर लॉकिंग करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट को अपने हैंड पे रखेंगे, देखिए, और उसके बाद इसको स्मूथ करके ही अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए मैं ऐसे ही अप्लाई कर रही हूँ, प्रोडक्ट मैंने कम लिया और इसको लॉक कर रहे हैं। जो भी लिक्विड प्रोडक्ट है आप पहले ही यूज कर लेंगे। पाउडर के बाद आप लॉरा मर्सियर का डियर लूज पाउडर
बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन हाँ रिजल्ट बहुत ही अच्छा देता है। मैंने लॉक कर दिया इसको। अब नेक एरिया पे आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम आई वर्क कर लेंगे, तब फाइनल लुक दिखाएंगे। अभी साथ में आप रहिए हमारे। आई वर्क करने के बाद फिर मैं पाउडर, ब्लशर, पाउडर, कॉन्टोर सब करूंगी। लेसेस दो बेटा, ओवर साइज दिखाना। रिकोट का है, लेसेस भी मैंने रिकोट का ही यूज किया है। आप देखेंगे बहुत ही सॉफ्ट है लेसेस, कोई लाइंस नहीं है और लुक बहुत अच्छा आता है, नेचुरल लुक। तो मैं इसकी लेंथ चेक करूं, क्लोज, ओपन। लेसेस बड़ी है अभी, सीजर देना बेटा। लेसेस हमेशा फ्रंट से कट करेंगे और साइज का ले लेंगे, इसको बना लेंगे। मैंने बहुत ही लाइट लिया है। लेसेस ग्लू, लेसेस ग्लू भी मैंने पीएसी, इसके जैसा ग्लू मैंने देखा ही नहीं आज तक। जो इसका रिजल्ट है और लॉन्ग टाइम रहने वाला है और अफोर्डेबल भी है। कौन नहीं चाहता कम पैसे में काम अच्छा हो। देखिए आप अप्लाई कर दिया मैंने। अब इस कॉर्नर्स पे आप जरूर अप्लाई करेंगे, कॉर्नर से ही छूटते हैं, लेसेस हमारी निकलती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेटा दूसरी लेसेस कट करना। आइज क्लोज बेटा। हमने अप्लाई कर दिया, ब्रश से ही इसको मैं आप इसको ब्रश से ही पुश कर देंगे तो ये तुरंत चिपक जाएगा। लेसेस लगते ही आप देखेंगे कितने चेंजेस आ जाते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, नहीं हमें लेसेस नहीं लगाना, हमें लेंस नहीं लगाना। भाई क्यों नहीं लगाना, और आपको लुक भी अच्छा चाहिए तो कैसे होगा। तो क्लाइंट को आप अपने क्लाइंट्स को बोलिए कि नहीं आप अप्लाई करेंगे तभी लुक आपका चेंज होगा। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करिए हमें। बाकी जो मेकअप हो रहा है आपके सामने हो रहा है, आप देखेंगे तो जो भी डाउट्स होंगे आपके मैं क्लियर करूंगी। ग्लू पीएससी का है हमारा, आप देख लो पीएससी। लैश फिक्सर बहुत ही अच्छा ग्लू है और ज्यादा महंगा भी नहीं है, 500 के आसपास आ जाता है।
हर मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में मिलेगा आपको। ट्रांसपेरेंट है तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि फैलेगा लगेगा। मोस्टली मैं ट्रांसपेरेंट ही यूज करती हूँ। ड्राई हो जाए तो मस्कारा ऐड करेंगे। मस्कारा फेरारूसी का है। इसकी खूबी है ये आप देखेंगे अपर आई लैसेस के लिए एंड लोअर आई लैसेस के लिए। तो ये हमारे दोनों पर्पस पूरे करता है। प्रोडक्ट ज्यादा भी नहीं लगता है। अब कभी भी कोई मस्कारा अप्लाई करता है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेता है, नहीं, ये सारे हमें अपने प्रोडक्ट को बर्बाद नहीं करना है। क्वांटिटी हमें उतनी ही लेनी है जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इससे पहले मैं का लाइनर लगाना तो भूल ही गई हूँ, तो मैं लाइनर अप्लाई करती हूँ। खुद दबाया नहीं था। मैं ब्लू लाइनर ले रही हूँ, वो भी स्विस ब्यूटी का। थोड़ा सा मोटा लगाऊंगी। इससे मेरी आईज वो आप मत परेशान हो। तो कितने लोग हैं? इसके बाद में थोड़ा सा आई शेडो लूंगी, डार्क शेड में, किसी शेड का। फैलेगा भी, लेकिन इसको हम आई शेडो से लॉक कर देंगे। आई शेडो से लॉक कर देंगे तो बिल्कुल नहीं फैलेगा, और समर्स में आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रुक के, पहले हमारा लाइनर लॉक हो जाए, उसके बाद में मैं फिर से एक आई शेडो पैलेट लूंगी। मैंने लिया और इसको मैं ब्लू से लॉक करूंगी। आप देखेंगे बिल्कुल नहीं फैलेगा हमारा प्रोडक्ट। कॉर्नर्स को आप बिल्कुल ना छोड़ें।
और आप देखेंगे लाइनर से या आई शेडो से लॉक करने के बाद लॉन्ग लास्टिंग रहेगा हमारा आईलाइनर। इसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। अब मस्कारा भी मैंने बताया था जैसे कि आपको कि आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हमेशा हटा के यूज करेंगे, रिमूव करके, नहीं तो आपके, और हमेशा मस्कारा आप ऐसे स्टार्ट करेंगे। नाइस। जितना आप फिल करेंगे उतना ही अच्छा आपकी आपकी लैशेस और मस्कारे की दोनों को आप एक साथ ऐड करेंगे। अब पाउडर प्रोडक्ट पे हम आएंगे। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका स्किन पे आ गया है, जैसे कुछ मस्कारा मेरा आ गया है, इसको ड्राई होने देंगे। तब तक हम ब्लशर, ब्लशर भी मेरा आई मैजिक का ही है। अब आईज के नीचे जो प्रोडक्ट हमारा आ गया है, थोड़ा सा मस्कारा, उसको मैं रिमूव करूंगी। इसको मैंने पाउडर से ही रिमूव करना है। मैंने पहले इसको ड्राई किया, अब मैं इसको पाउडर से ही रिमूव कर दूंगी। इसके बाद लोअर लैशेस पे लोअर लैशेस के लिए हम यही फॉरएवर 52 का काजल लेंगे। फॉरएवर 52 का काजल लेंगे हम लोअर लैशेस के लिए, और इसको नॉर्मली कुछ ज्यादा हमें ऐड करने की जरूरत नहीं, ज्यादा ऐड करने की, क्योंकि इसको मैं ब्लेंड करूंगी।
इसके बाद में इसी पैलेट से मैंने वही शेडोज लिए हैं जो मैंने आई शेडो के लिए यूज किया है। आप लोगों के जो भी डाउट्स हों आप कमेंट कर सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज करूंगी। बाकी आप एक बार और सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। आपके मेकअप को लॉन्ग टाइम रखेगा, लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। तो आप सेटिंग स्प्रे फिर से यूज करें, ये समर्स के लिए बहुत जरूरी है। सेटिंग स्प्रे आप स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन फिक्सर स्प्रे आपको लास्ट में फाइनल जब रहेगा तभी आप यूज करेंगे। ये हमारे पाउडर को भी मेल्ट करता है, हमारे मेकअप को सेट करता है, तो इसलिए सेटिंग स्प्रे भी आपका अच्छा होना चाहिए। अब इसके बाद में मैं हाइलाइटर लूंगी। हाइलाइटर हमारा बेका का है, बेका हाइलाइटर। देखिए हाइलाइटर्स में बहुत चंकी लेने की जरूरत नहीं है आपको, जितना सॉफ्ट लेंगे उतना ही अच्छा होगा। नो नहीं डियर, सेटिंग स्प्रे की जगह आप टोनर नहीं यूज कर सकते, सेटिंग स्प्रे ही यूज करना पड़ेगा आपको। हर प्रोडक्ट का अलग अलग रोल है, तो इसके लिए आप टोनर नहीं यूज कर सकते हैं। अब हम लिप लाइनर यूज करेंगे। प्रोडक्ट लगने के बाद लिप्स और ड्राई हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो जैसे हम करते हैं मेकअप करते हुए लिप्स को भी हम सॉफ्ट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बाद हमारे लिप्स
ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं, बहुत लाइट लेके आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे फिंगर से कर रही हूँ, तो आपके लिए एप्लीकेशन में बहुत आराम रहेगा। लिप लाइनर हमेशा मेकअप में यूज करें। लिपस्टिक मैं लूंगी आपको फ्लिका की, लिपस्टिक फ्लिका की ले रही हूँ मैं, पीच शेड। इसको मैं, देखिए ये फ्लिका की लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग है। और जब हम फ्लिका का मॉइस्चराइजर लेते हैं तो लिप लाइनर मैंने मार्स का लगाया है, और लिपस्टिक के साथ मैं उसको ऐड कर दूंगी तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। आप देखिए, अब इसके साथ मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड ऐड करूंगी। उससे लुक अलग ही आ जाता है, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन ब्राउन। बेटा ब्राउन शेडो कहाँ है लिपस्टिक? ओके ये है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लूंगी, ये मैवलिन का है, लॉन्ग लास्टिंग है। ये दोनों लिपस्टिक मेरे वाटरप्रूफ हैं। क्वांटिटी आप देख लो कितनी कम क्वांटिटी मैंने ऐड की है। दोनों को मिक्स करके न्यू शेड क्रिएट करके आप अप्लाई करें। देखिए बहुत ही प्यारा शेड आया बना है। ड्रेस के अकॉर्डिंग हमेशा लिप शेड, आई मेकअप आपका ड्रेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मुझे ना बहुत लाइट शेड पसंद है, ना मुझे बहुत डार्क शेड पसंद है, और मोस्टली क्लाइंट मांगता है ऐसे ही। आपको और कौन सा लुक, कैसा मेकअप आपको देखना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। ये लिपस्टिक आपका मॉर्निंग तक, 24 आवर्स तक लिपस्टिक आपकी रहती है। ये टच टच से मस नहीं होगी लिपस्टिक ये। बोलते हैं ना स्विमिंग पूल में जाओ, बेटा आ करो, या पानी में जाओ, कहीं भी हो आपकी लिपस्टिक नहीं हिलेगी। आप कहीं भी खाना खा रहे हो, शादियों में जा रहे हो। डियर अभी मेकअप फिक्सर मैंने यूज नहीं किया है। क्लोज क्लोज, अभी मेकअप फिक्सर मैंने यूज नहीं किया है। लेकिन मुझे पता है
मुझे पता है मेरा मेकअप ये लॉन्ग लास्टिंग है। अब इसको मैं लोअर लैशेस पे आप जरूर मस्कारा अप्लाई करें। आईज आपके तुरंत चेंज होते हैं मस्कारा से, तो विदाउट मस्कारा तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते, मेकअप का लुक नहीं आता है। फिक्सर बस मैं यूज करने जा रही हूँ, आप देखेंगे। यूरोप का